नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम सब अक्सर भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, जय हिंद का नारा बुलंद करते हैं। पुलिस और सेना के जवानों का तो पसंदीदा अभिवादन ही जय हिंद है। मगर कभी आपने सोचा है कि इन नारों को गढ़ने वाले लोग कौन थे? उन्होंने कब कैसे इन्हें गढ़ा? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर पुनियानी, हम लोग नारे तो लगाते हैं लेकिन कभी इसकी गहराई में नहीं जाते हैं कि आखिरकार ये नारे कब गढ़े गए, कौन लोग थे इनको गढ़ने वाले। इतने पॉपुलर, इतने लोकप्रिय नारे हैं ये, हर सभा सेमिनार में लगते हैं नारे। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री ने इसकी तरफ ध्यान खींच दिया है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा किया है। इस पूरे माहौल में ये बताने की जरूरत भी है कि ये नारे आखिरकार किन लोगों ने गढ़े। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत माता की जय के नारे के को लेकर। इसे तो पूरा देश इस नारे को लगाता है, मतलब वो भी जो एक दूसरे तरह का ख्याल रखते हैं भारत के बारे में, हिंदू राष्ट्र बनाने की चाह रखते हैं, वो भी इस नारे को बुलंद करते हैं। तो जरा इस नारे का इतिहास बताइए, किन्होंने इसे गढ़ा था? ये देखिए, जहाँ तक भारत माता की जय है, ये नारे का इसके बारे में 2 वर्जन्स हैं। एक वर्जन ये है कि इसको अज़ीमुल्लाह खान, जो नाना साहब पेशवा के बहुत करीबी थे, जो 1857 की क्रांति के काफ़ी केंद्र बिंदु थे। वो एक कवि थे, उनकी कुछ कविता पयाम आज़ादी नाम जो अखबार निकलता, उनके नेतृत्व में निकलता था, नाना साहब पेशवा, उसमें उनकी एक कविता भी है, लंदन के म्यूज़ियम में। तो उसके पीछे एक एक वजह ये है कि अज़ीमुल्लाह खान लंदन गए और तब तक तो खैर उनका ब्रिटिश विरोध उतना नहीं था, क्योंकि वो नाना साहब पेशवा के लिए जो पेंशन बंद कर दी गई थी, उसकी वकालत करने गए थे। उसमें सफल होने के बाद उन्होंने पूरे इंग्लैंड का माहौल देखा और ये देखा कि ब्रिटिश कैसे भारत विरोधी हैं। तो उनकी भावनाएं काफ़ी ब्रिटिश के खिलाफ मजबूत हो गई। तो आते-आते वो फ्रांस से एक प्रिंटिंग मशीन भी लाए और वो एक साहित्यकार थे, काफ़ी लिखते थे। तो उन्होंने उस समय एक वर्जन के अनुसार उन्होंने उस समय मादरे वतन भारत की जय, ये इस नारे को शुरुआत की। और उनका एक क्रांतिकारी गीत था जो कहता था, भारत हमारा देश है और हम इसके मालिक हैं। ये 1857 की क्रांति में सिपाहियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो ये एक वर्जन है। अब इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि 1873 में किरण चंद्र बंदोपाध्याय का नाटक जो था पयाम आज़ादी, जो भी नाटक था, उसमें इसका भारत माता का पहले प्रयोग किया गया था। तो अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वर्जन है, इसमें बहुत स्पष्टता नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है कि अज़ीमुल्लाह खान, जो पिनराई विजयन ने कहा है अज़ीमुल्लाह खान के बारे में, वो एक सच्चाई का बड़ा हिस्सा हो सकता है। और दूसरा, मैं एक बात और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिनराई विजयन के कहने का तात्पर्य ये था कि भारत की आज़ादी, ब्रिटिश विरोधी जो आंदोलन हुआ 1857 से लेके 1947 तक, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, दूसरे भी थे। और आरएसएस इसमें सेलेक्टिव रूप से, चुनिंदा रूप से मुसलमानों को बाहर रखना चाहते थे। तो वो मेरे ख्याल से एक इसको रेखांकित करना चाहते थे कि मुसलमान भी आज़ादी के आंदोलन का उतना ही भाग रहे हैं कि जितना कोई और। तो अज़ीमुल्लाह खान के बारे में ये नारा उन्होंने, जैसे मादरे वतन भारत की जय, मुझे लगता है कि उन्होंने दिया। और उसी के साथ ये समझना ज़रूरी है कि उसका जो ब्रिटिश विरोध था और 1857 की क्रांति में जो उसका केंद्रीय रोल था, उन्होंने क्रांति की काफ़ी चीज़ों का संचालन किया, क्योंकि वो नाना साहब पेशवा के करीबी थे। तो उस आधार पे, और उनके काफ़ी विश्वस्त भी थे, तो उस आधार पे उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। तो मुझे लगता है कि पिनराई विजयन जिस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण चाहिए। हो सकता है इतिहास में एक और वर्जन भी निकल आए कि किसी और ने किया है, और मादरे वतन भारत की जय ये अज़ीमुल्लाह खान ने किया था, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि हमारी एक साझी विरासत है, जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ ताकतें हैं जो उसको खंडित करना चाहती हैं।
उसका एक पक्ष ले लेती हैं, दूसरा पक्ष छोड़ देती हैं, ताकि एक दूसरे समुदाय को एक अलग-थलग किया जाए, उसको टारगेट पे रखा जाए, उसको एक विलेन के रूप में पेंट किया जाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि अज़ीमुल्लाह खां के बारे में कुछ और बताएँ, क्योंकि उन्हें क्रांतिदूत भी कहा जाता है और कानपुर में जब घेरेबंदी हुई थी 20 दिनों की, तब उन्हीं के बूते वो घेरेबंदी टूटी थी और उस पूरी लड़ाई में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए। जी। जी वैसे देखा जाए तो अज़ीमुल्लाह खान का जो पृष्ठभूमि है, वो एक जो उस समय बड़ा अकाल पड़ा था, उससे पीड़ित थे और बाद में आकर वो उन्होंने जब नाना साहब पेशवा को जॉइन किया, तो एक बहुत छोटे से ओहदे से जॉइन किया। और उनकी जो शक्ति थी, उनका जो समझ थी और उनका जो कवि हृदय था, उसके कारण धीरे-धीरे उनकी तरक्की हुई और जब वो इंग्लैंड से वापस आए और 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने बड़ी चालाकी से एक अंग्रेज अफसर को ट्रैप किया और उसके आधार पे उन्होंने ब्रिटिश विरोधी काम शुरू किया और नाना साहब का जो कॉरेस्पॉन्डेंस था, जिसके आधार पे क्रांति का संचालन होता था, तो उन्हें क्रांतिदूत इसलिए कहा जाता है कि अलग-अलग भारतीय सिपाही कहाँ से लड़ेंगे, किधर आएँगे, किधर जाएँगे, इसमें उनकी केंद्रीय भूमिका थी, इसीलिए उनको क्रांतिदूत किया गया। वैसे तो जैसे हम 1857 का देखते हैं, एक तरफ झांसी की रानी थी, उसकी एक अलग कहानी है। दूसरे जो बहादुर शाह ज़फ़र, वो तो ख़ैर नाम के लिए नेता थे और काफ़ी सख्त पर जो केंद्रीय संचालन नाना साहब पेशवा की तरफ से हुआ, वो अज़ीमुल्लाह खान ने किया, इसीलिए कानपुर में भी उनका रोल महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक बहुत चालाकी से अंग्रेज़ ऑफ़िसर को ट्रैप करके बुलाया और उसके बहाने फिर बाकी जो आक्रमण उन्होंने अंग्रेज़ फ़ौज पे किया, उससे उसके जवाब में अंग्रेज़ों ने कई सारे गाँव भी जलाए और उसके कारण उन्होंने अज़ीमुल्लाह खान को टारगेट किया और उसमें भी 2 वर्ज़न हैं। एक कहता है कि वो चेचक से मरे और दूसरा कहता है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज ने उनको ट्रैप करके देश के बाहर वहाँ उनकी हत्या की। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण फिगर हैं, महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं 1857 के, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा जाता। मुझे लगता है कि पिनराई विजयन के इस बयान के माध्यम से उनका व्यक्तित्व और उनकी जो 1857 में उनकी केंद्रीय भूमिका थी क्रांतिदूत की, वो सामने आ गई है और इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम बहादुर शाह ज़फ़र की बात करते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र के साथ-साथ ज़ियाउल्लाह खान वगैरह जो ग्राउंड लेवल पे क्रांति को एक संचालन कर रहे थे, जिनका भी काफ़ी उनको महत्व देना चाहिए। जी। अज़ीमुल्लाह खां के बारे में ये है कि वो अंग्रेज़ी और फ्रेंच जानते थे। वो उनकी एक बड़ी खूबी थी और शायद इसी वजह से पेशवा ने उन्हें लंदन भेजा था कि वो उनकी जो 80,000 पाउंड की जो वज़ीफ़ा है, स्कॉलरशिप है, वो उसको रिलीज़ करवाएँ और वहाँ जाकर उनका अनुभव ये हुआ कि वो अंग्रेज़ ये सब करने नहीं दे रहे हैं और उन्होंने आकर पेशवा से ये कहा कि आप तो अपने सिंहासन के लिए लड़िए, क्या पेंशन या वज़ीफ़े के लिए लड़ रहे हैं? और उसके बाद से उन्होंने पेशवा का मन बदला और ये 1857 की लड़ाई में पेशवा भी शामिल हुए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी कंट्रीब्यूशन का। जी। फिर म्यूट हो गए आप। उधर से हो रहा है। जी। तो दूसरा ये तो अज़ीमुल्लाह खान की बात है। मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ, जो जय हिंद का नारा है, जो उससे भी उतना ही लोकप्रिय है। जय हिंद के नारे के पीछे एक बहुत मज़ेदार चीज़ है और ये नारा दिया था आबिद हसन सफरानी ने। आबिद हसन सफरानी का अगर आप बैकग्राउंड देखें, तो ये जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए, तो उन्होंने वहाँ के भारतीय विद्यार्थियों को बुलाया। तो उसमें ये आबिद हसन भी थे। तो नेताजी ने अपील की, भई देखो अभी देश की आज़ादी का सवाल है, मैं आज़ादी में फ़ौज बना रहा हूँ, तो आप इसमें आके जुड़ जाइए। तो आबिद हसन उस दिन तो कहते हैं कि भई अभी मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, 1 साल में पूरा कर लूँगा, उसके बाद में आऊँगा। सुभाष चंद्र बोस गुस्सा हो गए, तुमको अपने परिवार और खुद के बारे में सोचना है, देश के बारे में पीछे करोगे। तो आबिद हसन चले गए, रात भर सोचा और दूसरे दिन आके उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा,
मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और वो ऐसा जुड़े कि वो धीरे-धीरे सुभाष चंद्र बोस के सबसे विश्वस्त बन गए। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि आज तक जो सबसे लंबा सफ़र है पनडुब्बी में, जर्मनी से जापान तक, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था और उसमें उनका एक ही साथी था, वो था आबिद अली सफरा, ये हैदराबाद के थे। अब उसमें जब उनकी आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, तो उसमें उन्होंने देखा कि हिंदू लोग आपस में राम-राम करते हैं, मुसलमान वालेकुम सलाम करते हैं और सिख लोग ये कहते हैं सत श्री अकाल। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कोई एक नारा होना चाहिए तो सबको बांधे। ये काम उन्होंने आबिद अली को दिया। आबिद अली ने बड़ी प्रसन्नता से असाइनमेंट दिया क्योंकि उनका थोड़ा कवि हृदय था। उन्होंने एक दिन देखा कि दो राजपूत लोग आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं जय श्री राम की। वहां से उन्होंने सोचा जय श्री राम के बदले जय श्री राम की जगह मैं जय हिंद की जय इसकी ये करूंगा। तो वहां से जय हिंद का नारा निकला जो सुभाष चंद्र बोस को बहुत पसंद आया। तो उनकी पूरी सेना में ये सब पूरी तौर से प्रचलित हो गया और इसके जो जनक थे, इसके बारे में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं कि आबिद अली सफरानी थे जिन्होंने इस नारे को पहले किया। अच्छा, इनका नाम कई जगह आबिद हसन भी आता है, सही नाम आबिद अली है। किया था अनम्यूट ये उधर से अनम्यूट हो रहा है। उनका पूरा नाम उन्होंने सफरानी नाम ऐड किया था। ये उनकी जो मिली-जुली संस्कृति में विश्वास रखते थे, तो उसके आधार पे उन्होंने ये नाम सफरानी नाम उसमें ऐड किया था। तो ये पूरी सच्चाई है। आबिद अली शॉर्ट में कहते हैं और उनका पूरा नाम देखा जाए तो आबिद अली सफरानी है। जी। जो आपने अभी अजीमुल्लाह खां का नाम लिया है, उनका एक मशहूर गीत भी है, उसका ज़िक्र भी किया जाना चाहिए, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। और हम देखते हैं कि बाद में जो इस तरह के गाने लिखे गए, उनमें इनकी झलक मिलती है, इनका एक प्रभाव आप देख सकते हैं। ये गाना आप कहें तो मैं पढ़ भी सकता हूँ। ये गाना है, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इनकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम कितना नईम सब दुनिया से प्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। इसकी खाने उगल रही हैं सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। क्या बात जी। और आप देखेंगे कि जब बाद में इकबाल साहब ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसकी भावना काफी कुछ मिलती जुलती है उसमें भी। इवन मैं तो कहूँगा बाद में वंदे मातरम थोड़ा सा और उससे ज्यादा जनगण सब में इसकी थोड़ी झलक दिखती है। पर ये भी जी एक अपने आप बहुत शक्तिशाली गीत है, तो मेरे ख्याल से लोग ज्यादा जानते भी नहीं। बहुत अच्छा किया आपने इसको पूरा पढ़ दिया। मैं तो उसके बाद रेफरेंस देखा था कि 1857 की क्रांति में ये एक मुख्य गीत था जो जगह जगह सिपाही लोग अलग अलग बटालियंस इस गाने को गाते थे। जी। तो इसमें तो हाँ, वो मैं उसी ने एक और उस जी आपने इसमें उल्लेख फिर बाकी गीतों का कुछ और नाते भी बताना चाहता हूँ जो मुसलमानों ने सबसे पहले किया। जो मुसलमान देखना नहीं चाहिए पर दुर्भाग्यवश क्योंकि मुसलमानों से धकेला जा रहा है। तो याद कीजिए 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया और एक दूसरा नारा सबसे लोकप्रिय हुआ वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये नारा दिया यूसुफ मेहर अली जो जी कांग्रेस जी सोशल पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने दिया था। इकबाल का मेंशन तो आपने कर दिया है, एक और मैं अल्लामा इकबाल का आपने कर दिया है। एक और याद रखिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जी जिंदाबाद, ये नारा हसरत मोहानी ने दिया। जी और एक छोटी सी बात है,
एक सुरैया तैयब थी, सुरैया तैयब, उन्होंने पहली बार तिरंगे झंडे को मशीन पे सिया। जी, तो सवाल ये है कि जो पिनराई विजयन कह रहे हैं, लोग उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, पर कि किस प्रकार से हमारा आज़ादी का आंदोलन की विरासत ये मिली-जुली है। तो इसको आरएसएस और उसकी राजनीति ने मुसलमानों को एक पीछे ढकेलने के लिए ये सब चीज़ें की हैं, और उसमें ज़्यादा जो कोशिश होना चाहिए, भाई ये दोनों का योगदान था। कुछ इधर से आया, कुछ इधर से आया, जो भी अच्छा है। जैसे आपने ये गीत गाया, मुझे लगता है ये गीत कि हमारे इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो काफ़ी लंबा भी है, और वो सब चीज़ें हैं जिसके बारे में जो हमको भारत में दिखती हैं और जो लोकप्रिय होना चाहिए। तो पिनराई विजयन को मैं तो धन्यवाद दूँगा। कई लोग आलोचना कर रहे हैं कि इसके बहाने उन्होंने वो चीज़ें सामने लाने की कोशिश की है कि हम जैसे लोग देखें कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमान के ऊपर उठकर सब लोगों ने अपना योगदान दिया, और जो सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही हैं, वो एकदम गलत है। वो हमारे भारत की तहज़ीब और भारत की जो कल्पना है, उसके पूरे विरोध में। जी। आपने चूँकि आलोचना का ज़िक्र किया है तो यहाँ मैं चाहता हूँ इस पे भी थोड़ी-सी बात की जाए कि एक पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये तो हमारे वेदों में है, पृथ्वी को माता के रूप में देखना। तो धरती को माता के रूप में देखना या पिता के रूप में देखना दुनिया भर में प्रचलित है। ऐसा नहीं है। धरती को माता के रूप में बहुत जगह देखा जाता है। कहीं मदरलैंड के रूप में, कहीं फादरलैंड के रूप में। इस तरह से व्याख्यायित किया जाता रहा है। लेकिन एक नारे के रूप में उसको सामने रखना, और जो नारा पूरे देश के देशवासियों के दिल में उतर जाए और उससे वो भावनात्मक रूप से सीधे जुड़ जाएँ, उस नारे के लेते ही आपके शरीर में एक सिहरन सी होने लगती है। ये नारा जब आप लेते हैं, एक जोश सा पैदा होता है, एक भावनाएँ उठती हैं। वो इसका श्रेय जिसको दिया जाना चाहिए मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। इससे उसको खारिज क्यों कर रहे हैं? और एक मैं मज़ेदार बात बता दूँ, जो स्पोक्समैन की बात आप कर रहे हैं, उनके जो आइडियोलॉग हैं, विचारक हैं, उन्होंने तो भारत को फादरलैंड कहा है। उन्होंने उन्होंने तो माता भी नहीं कहा, उन्होंने तो पिता बिल्कुल। कहा। और दूसरा, अदर अर्थ एक है, और भारत थोड़ा उसका एक भाग है। उसको एक अलग, जैसे आपने, बिल्कुल मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि भारत को जैसे अलग रूप से अपने माता के रूप में देखना, जो किया किया, वो एक अपने आप में श्रेय की बात है। सबसे पहले किसी बात को सोचना अपने आप में एक बहुत उसमें विचार लगता है, भावनाएँ लगती हैं, और पूरे आस-पास जो माहौल चल रहा है, उसका वो प्रतिबिंब बन के आता है, ये उसमें सबसे बड़ा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।